मनसि प्रतिष्ठितम् वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रा संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। रूपं दृश्यं गोचरं दृक् तद्दृश्यं दृक्त्वमानसम् दृश्याद्धिवृत्तयः साक्षी दृग्योगमतु दृश्यते दृग्योगमतु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्म ह्रस्वदीर्घा विभेदतः नीलपीतस्थूलसूक्ष्म ह्रस्वदीर्घा विभेदतः नानाविधानि रूपाणि
नानाविधानि रूपाणि पश्येत् लोचनमेकधा पश्येत् लोचनमेकधा आन्ध्यमान्यपटुत्वेषु आन्ध्यमान्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा संकल्पयेत् मनश्रोत्र संकल्पयेन् मनश्रोत्र त्वगादीन्योद्धवादौ योज्यतामिदम् त्वगादौ योज्यतामिदम् कामः संकल्पसन्देहो श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे श्रद्धा श्रद्धौ धृतितरे ह्रीर्ध्रीर्ध्रीरित्येवमादीन् ह्रीर्ध्रीर्ध्रीरित्येवमादीन् इत्येवमादीन् भासयत्येकभाचितिः भासयत्येकभाचितिः नो वेत्ति नास्तमत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् नो वेत्ति नास्तमत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि स्वयं विभात्यथान्यानि भाष्येत् साधनं विना भाष्येत् साधनं विना भाष्येत् साधनं विना रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तद्दृश्यं दृक्तमांसं दृश्याधिवृत्तयः
दृगेव न तु दृश्यते। दृग दृश्य विवेक का ये मूल श्लोक है, मूल मंत्र है। आगे के जो 3 मंत्र हैं वो इसी मंत्र की व्याख्या है, उसका विवरण है। विवरण माने अनावरण, खुलासा, विस्तार। तो हम लोगों ने कल इस मंत्र को देखा था, रूपम दृश्यम। तो अंतर्निहित संदेश इसमें ये देखने में आता है कि इसमें वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। रूप की उपेक्षा करने का सामर्थ्य साधक में होना चाहिए, कम से कम उस समय जब वो ध्यान कर रहा हो, जब वो विवेक कर रहा हो। तो ये आवाज बढ़ा सकते हैं और बेस जो है बिल्कुल जीरो करो। क्योंकि पहले से बेहतर है, क्योंकि ये है कि जब तक रूप की उपेक्षा करने की सामर्थ्य न हो तब तक इंद्रिय तत्व पे ध्यान करना ये कठिन है। तो यहाँ लोचन दृक से सारी इंद्रियों को समझ लेना चाहिए। इंद्रियों क्या है? कल हमने देखा सामर्थ्य विशेष का नाम, एक विषय विशेष को जानने की सामर्थ्य विशेष का नाम एक इंद्रिय है। वो सामर्थ्य 5 प्रकार की देखने में आती है, इसलिए इंद्रियां 5 कही जाती हैं और विषय भी 5 देखने में आते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इंद्रिय से उत्क्रमण करना है मन में। लोचनंदृक् तदृश्यम दृक् तु मानसम। ये उत्क्रमण शब्द हमने बोला, उत्क्रमण माने उसको पार करना, ऊंचे जाना। तो इंद्रिय से जब व्यक्ति ऊपर जाता है तब फिर वो मन के ऊपर ध्यान कर सकता है। मन के ऊपर ध्यान करना आसान नहीं है, कठिन है। और इसलिए क्योंकि मन इतना सूक्ष्म है, इंद्रिय से मालूम नहीं पड़ता। मन में वृत्तियां बहुत है, वृत्तियों में अंतराल है, वृत्तियों में वैचित्र्य है, वृत्तियों का दूसरी वृत्तियों के साथ संबंध है। एक वृत्ति दूसरी वृत्ति को जगाती है। इस संबंध का अनावरण हो जाता है अगर व्यक्ति ध्यान करता हो तो। कौन सी वृत्ति किस वृत्ति को जगा देगी, ये धीरे धीरे पता लगने लगता है। तो इसलिए ध्यानाभ्यासी को मनस संयम में कहीं ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि वो उस वृत्ति की ही उपेक्षा करेगा जो आगे किसी क्लिष्ट वृत्ति को जगाती हो। तो समझता है कि मैं अब भय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं, इंटरिंग इनटू डेंजर एरिया। उसको मालूम हो जाता है कि बस
वृत्तियों के परस्पर संबंधित ज्ञान का बहुत शोभन परिणाम है। इसे भगवान ने गीता में थोड़े संबंध गिनाए छोटे छोटे से एरिया में। वो बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः। तो जब व्यक्ति किसी विषय का शोभन भाव से ध्यान करता है, शोभन भाव से आसक्ति पूर्वक ध्यान करता है, ध्यान तो करना ही पड़ता है, आखिर विषय तो सामने है, उनमें रहना ही है आदमी को, तो देखना ही है उसको। लेकिन वो शोभन भाव से देखता है, शोभन भाव से उसका ध्यान करता है, तो संग्रह जायते, तो उस वस्तु में संग की उत्पत्ति होती है। संबंध है ये, संग माने आसक्ति होने लगती है, एक स्वीकृति होने लगती है कि ये मुझे चाहिए। हजारों इच्छाएं होती हैं, लेकिन सारी इच्छाओं को हम लोग स्वीकार नहीं करते, पूरा नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। दिन भर में हजारों विचार आते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन किसी में संग हो गए, संग होने का मतलब है उस विषय को हमने कहीं न कहीं स्वीकृति दे दी, स्वीकार कर लिया कि अच्छा ये ठीक है। अच्छा संग हो गया तो अगला संबंध है संगात संजायते कामः। अब संग से काम को अलग किया भगवान ने। काम क्या हुआ? बिना पूर्ति के शांति नहीं हो सकती। संग की भी कदाचित हम उपेक्षा कर सकते हैं, इतना आसान तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं। लेकिन अगर वह काम बन गया तो वही संग जब काम संज्ञा प्राप्त कर गया तो फिर तो पूर्ति होनी चाहिए। पूर्ति न हो गई तो व्यक्ति खिन्न हो जाता है, फीस डिजेक्टेड। पूर्ति हो जाए तो आसक्ति वृद्धि हो जाती है। यानी दोनों वैसे ही दिक्कत है। पूर्ति हो तो आसक्ति बढ़ेगी, न हो तो खिन्नता होगी, जीवन में बेचैनी है, एक तरह का नैराश्य है। और कभी कभी लोग जो है अवसादग्रस्त होते हैं। अवसाद को भी लोग डिप्रेशन आजकल बोलते हैं। मैं अनुवाद कर देता हूँ कुछ लोगों के लाभ के लिए बीच बीच में। वैसे मेरा मन नहीं होता अंग्रेजी बोलने का बीच में लेकिन चलो। अवसाद का आपादक बन जाता है वो, अगर पूर्ति न हो तो वह इच्छा जो काम संज्ञा से युक्त हो गई हो, काम संज्ञा को प्राप्त कर गई हो। अच्छा, अब काम संज्ञा प्राप्त कामना अगर बन गई और उसमें विघ्न आया तो संबंध बताते हैं भगवान। कामात् क्रोधः। तो ये मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, गीता से ही दृष्टांत दे रहा हूँ कि एक वृत्ति का दूसरी वृत्ति से संबंध है। एक वृत्ति में जनकत्व है और दूसरी वृत्ति में जन्यत्व है। यानी क्रोध से कामना का उदय नहीं होगा, कामना से क्रोध का उदय होगा। तो पिता के रूप में हमेशा काम ही रहेगा और क्रोध जो है वो सुपुत्र को बोले, सुपुत्र बोले तो जो भी कहो आप, जो लेना को पुत्र सुपुत्र, मैं पुत्र कहता हूँ। तो
तो इस तरह से वृत्तियों का भीतर एक दूसरे के साथ संबंध रहता है। हम कभी बहुत ध्यान नहीं देते, इसलिए वो संबंध पकड़ में नहीं आते। लेकिन जब मन के ऊपर ध्यान जाने लगता है, चित्त प्रचार विशेषज्ञ महर्षि पतंजलि के बारे में भगवान शंकराचार्य ने कहा कि महर्षि पतंजलि चित्त प्रचार, प्रचार माने चरणम, उसका चलना, प्रचार माने हमेशा क्या क्या प्रीचिंग। तो प्रचार माने वो नहीं होता है जो दुनिया में प्रचलित है। चर धातु है इसमें, चरती थी, है ना। जैसे आप बोलते हो संचार, अब तो ठीक है, विचरती, ऐसे। तो चित्त में किस तरह से प्रचार होता है, संचार होता है, वृत्तियां किस तरह से चलती हैं, तो इस विषय में विशेष जो ज्ञान है वो महर्षि पतंजलि का है, विशेषज्ञ। चित्त की सारी भाव भंगिमा उनके सामने एकदम प्रत्यक्ष है। ये जो ध्यानाभ्यासी है, जो शांत है, समाहित है, वो इन विषयों को समझने लगता है और तभी उत्क्रमण कर सकता है। अगर उसका ध्यान उलझ गया रूप में, तो वो इंद्रिय ध्यान तो फिर नहीं कर सकता, और इंद्रियों से उत्क्रमण नहीं कर पाता तो मन का ध्यान नहीं कर सकता, और मन में ही कई बार उलझ जाता है व्यक्ति। चित्त प्रदेश की यात्रा भी बड़ी रमणीय है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने किताब लिखी, चिंतामणि, संभवतः यही नाम है उसका। इतनी गंभीर ग्रंथ है वो, इतना गंभीर ग्रंथ है, तो उसमें चित्त की अलग अलग भावनाओं का विश्लेषण है। जैसे लज्जा है, भय है, क्रोध है, श्रद्धा है, साहस है। तो वो जो मनस तत्व पे उन्होंने ध्यान किया, तभी वो रहस्य प्रकट हुए। अन्यथा तो भय लगता जरूर है, लेकिन हमसे पूछा जाए कि भय क्यों हुआ और भय क्या वस्तु है, तो जरा मुश्किल हो जाएगी। वो कहते हैं अनिष्ट का निश्चय हो और उसके निवारण की सामर्थ्य का अभाव हो, दो बातें। यह निश्चय होने लगे कि अब मेरा नुकसान हो जाएगा, जीवन की कदाचित हानि हो जाएगी, ऐसा निश्चय होने लग गया। रात को आप जा रहे हो तो अचानक देखा कि मैं तो अकेले हूँ और 2-3 लोग आ रहे हैं और उनका हाव भाव बड़ा रमणीय दिखाई देता है। तो अनिष्ट का निश्चय होने लगा। यह भी अनुभूति हुई कि वो लोग 3-4 दिखते हैं और मैं अकेला दिखता हूँ, तो निवारण की सामर्थ्य मुझमें है नहीं। जब ये दोनों बात हो गई तब बोलते हैं भय होता है। मानो अनिष्ट का निश्चय होने लगे और यही अनुभूति हो कि इनको मैं निपट लूंगा, तब भय नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये अनिष्ट सामने हो ही नहीं, तो सामर्थ्य का अभाव भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने लिखा ही पृष्ठभूमि में
चित्त प्रदेश की यात्रा करते समय जो हमारी अनुभूतियां हैं उनका यहाँ मैं उल्लेख कर रहा हूँ। तो अब जब चिंतन इस तरह का होने लग जाए तो मन चित्त में उलझ गया कि नहीं, तब तो फिर एक एक भाव का विश्लेषण, भाव कितने हैं, रोज ही नए नए भाव सामने आ सकते हैं, तो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, शायद आध्यात्मिक न होने पाए। ठीक है ना, लेकिन मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो मनोवैज्ञानिक होता ही है, उसको मनस्तत्व का मनोवैज्ञानिक से ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि तो रोज ही यात्रा करता है, किताब में नहीं, सीधे सीधे मन में। वो किताब से नहीं देखता है कि मन क्या है, मन से जाके मिलता है। ठीक है ना, दृश्याधीवृत्तया, धीवृत्तियां भी दृश्य है और वो दिखाई देती है, जिसको दिखाई देती है उसका नाम है, उसकी संज्ञा है साक्षी। वो कैसा है साक्षी? बोलते हैं वो कभी दृश्य नहीं बनता, दृक् एव न तु दृश्यते। विवरण करते हैं श्लोक का, ये क्या विवरण है? बोलते हैं रूपम दृश्यम कहा था, तो रूपम दृश्यम का थोड़ा विवरण कर देता हूँ। रूपम में क्या क्या आ सकता है? बोले असंख्य चीजें आ सकती हैं। जितने रंग हैं और रंगों के परस्पर अनुपात से जन्मे हुए नए नए रंग हैं, और जब मिला मिला के रंगों को देखते हैं तो पता नहीं कितने रंग हो सकते हैं। तो यहाँ केवल छोटा सा उल्लेख किया, नील पीत रूप जो है ना, नेत्र भाष्य जो रूप है उसमें रंग जरूर होगा, पहले ही नाम ले लिया ये नील पीत। अच्छा, रूप कोई विशाल होता है और कोई बहुत छोटा सा होता है, तो उसके लिए बोलते हैं नील पीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घ, बहुत छोटा कोई बहुत लंबा। ह्रस्व दीर्घादि भेदता, आदि पद से रूप के और भी जितने वैचित्र्य हैं उन सभी का संग्रह कर लेना चाहिए। ठीक है, वो जितने भी रूप है, तीसरी पंक्ति क्या लिख रहे हैं? नाना विधान रूपाणी। हम गिन नहीं सकते कि रूप कितने तरह के हैं। शब्द क्या लिखा है? नाना विधानी, नाना विध है, असंख्य विध है। रूप में अनेकत्व है, रूप में नानात्व है, रूप में वैचित्र्य है, रूप में वैविध्य है। नाना विधानी रूपाणी पश्येत लोचनम एकधा, एकधा लोचनम पश्येत, पश्येत सर्वाणि रूपाणि, सारे रूपों को देखने वाला लोचन नेत्र इंद्रिय एक ही है। तो इस श्लोक में एक नई बात कही, क्या कही? कि दृश्य में अनेकता होती है, हो सकती है, दृश्य में नानात्व होता है, लेकिन दृश्य के नानात्व के कारण दृष्टा में नानात्व नहीं होता। बस ये सूत्र एक डाला गया, पश्ये
लोचनम एकधा, ये सूत्र है। एकधा लोचनम एवं पश्येत, तो बहुत विशाल हिमालय को देखने के लिए इंद्रिय का बहुत विशाल होना आवश्यक नहीं है, और सूचिका छिद्र को देखने के लिए, सुई के छेद को, सूचिका छिद्र को देखने के लिए भी आँख को छोटी करने की जरूरत नहीं है। नीला देखने के लिए आंखें नीली, तो नीली ठीक करनी पड़ेगी फिर। एवं न कर्तव्यम आवश्यकता एवं नास्ति। एकधा लोचनम पश्येत, तो सूत्र इस श्लोक में इतना ही है। दृश्य में नानात्व होता है, लेकिन दृश्य के कारण, दृश्य के नानात्व के कारण दृष्टा में नानात्व की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो, स्वगत भेद करते हैं। रूप में विजातीय भेद है। विजातीय माने रंगों का विजातीय है, रूपों का विजातीय है, आकार का विजातीय है, विपरीत जाति। भेद तीन तरह के होते हैं। हाँ, एक सजातीय है, एक विजातीय है, एक स्वगत भेद है। तो अब इंद्रिय में स्वगत भेद बताते हैं। इंद्रिय तो एक ही है, बोल चुके, एकधा लोचनम। तो इंद्रिय एक होने पर भी उसमें स्वगत भेद देखने में आता है। क्या भेद है? आंध्य, कभी बिल्कुल दिखना बंद हो जाए किसी को, पहले देखता था लेकिन किसी कारण से देखना बंद हो गया। आंध्य, मांद्य, मंदी हो गई आंख, अब बिना चश्मा भी दिखता नहीं। पटुत्वेषु, और कभी कभी ऐसा है कि जब आंखें स्वस्थ हो, गोलक स्वस्थ हो, तो फिर पटुता, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को आदमी देख सकता है बिना किसी चश्मे के। तो ये स्वगत भेद है। नेत्र में ही ये तरह तरह के धर्म दिखाई देते हैं, उसमें से यहाँ थोड़े का उल्लेख किया। आंध्य, मांद्य, पटुत्वेषु, नेत्र धर्मेषु, ये नेत्रों के धर्म है। नेत्रगत धर्म है, ऐसे कर लो। संकल्पये मनः, तो इन धर्मों को अकेला मन ही जान लेता है। तो यहाँ भी सूत्र वही बन रहा है कि दृश्य में अनेकता है, दृष्टा में अनेकता नहीं है। ये दो सूत्र वही का वही आया। तो लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम, ये जो नीचे की पंक्ति है ना, दूसरी पंक्ति, उसका विवरण है ये। तीसरा श्लोक उसका विवरण हो गया। क्या है? आंध्य, मांद्य, पटुत्वेषु, नेत्र धर्मेषु चैकधा संकल्पयेत मनः, तो मन अकेले ही इनका ग्रहण कर लेता है। संकल्पयेत माने सम्यक कल्पयेत, सम्यक रूप से ग्रहण कर लेता है, कंसीव कर लेता है, जान लेता है इत्यर्थ। संकल्पयेत मनः, और केवल एक इंद्रिय के स्वगत धर्मों को नहीं जानता। आगे बोलते हैं त्वगादं योज्यताम इदम, त्वक माने स्पर्श इंद्रिय है ना, तो श्रोत्र, त्वक, रसना, घ्राण
उस सभी इंद्रियों में इसको जोड़ लेना चाहिए। यानी समस्त इंद्रियां अपने अनेक धर्मों के साथ, ध्यान देना, समस्त इंद्रियां अपने अनेक धर्मों के साथ दृश्य बन रही है एक मन का। मन के द्वारा सारी इंद्रियों को हम जानते हैं, और केवल इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों के धर्मों को, इंद्रियों में जो उतार चढ़ाव है उसको भी हम जानते हैं। मालूम पड़ता है कि अब मुझे कम सुनाई पड़ता है, मालूम पड़ता है, स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ता। मालूम पड़ता है कि पहले जैसी रसना में जो स्वाद ग्रहण की सामर्थ्य थी वो नहीं है। ये युवा लोगों को नहीं पता चलता, वृद्ध लोगों को मुझे बताया गया कि गोलक में भी कमी आ जाती है, जीभ में जो स्वाद के कारण होते हैं, उनका टेक्निकल नाम होता है, तो वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, तो फिर भोजन कई बार फीका लगता है। और कई बार बुजुर्ग लोग कहते हैं पहले ऐसा था, तो पहले तो भोजन अच्छा था रहा होगा, लेकिन पहले आपकी जीभ अच्छी थी। तो जीभ में जो नम्रता आई, उसका आरोप हम लोग करते हैं आजकल क्या सब्जी में स्वाद ही नहीं रहा, पहले जैसा स्वाद था। तो ये सब चलता रहता है, क्योंकि सारी ही इंद्रियां जो है वो अवकाश प्राप्त करना चाहती है, अवकाश प्राप्त कर रिटायरमेंट चाहती है। नेत्र भी, श्रोत्र भी, रसना भी, स्पर्श भी, हाँ जी, मंद हो जाती है। किसको मालूम पड़ता है? मुझे ही मालूम पड़ता है। आपको कैसे मालूम पड़ता है? मुझे मन से मालूम पड़ता है। संकल्पयेत् मनः श्रोत्र त्वगादौ योज्यताम इदं। श्रोत्र त्वक आदि में इस नियम का योग कर लेना चाहिए। अच्छा भाई, अब इंद्रिय से मन पे आते हैं। दृश्याधिवृत्तयः आपने पढ़ा है प्रथम श्लोक में, तीसरी पंक्ति। दृश्य याद कर लेना चाहिए इस ग्रंथ को। दृश्याधिवृत्तयः, धीवृत्तयः बहुवचन है, धीवृत्तयः दृश्याः। साक्षी, उनका जो दृष्टा है उसका नाम रखा गया साक्षी, और वो हमेशा दृक् तत्व है, वह कभी भी किसी का दृश्य नहीं बनता। तो ये है चौथा श्लोक। धीवृत्तयः कितने तरह की हो जाती है? छोटा सा नमूना दिया। कामः, काम एक वृत्ति है, चौथा श्लोक है। काम एक वृत्ति है। कामः संकल्पः, काम संकल्प संदेह, संदेह की वृत्ति है। आप सभी लोग परिचित हो और मुझे इसका विवरण करने की आवश्यकता नहीं लगती। काम संकल्प संदेह श्रद्धा, उससे भी आप परिचित हो। पहले दिन में थोड़ा सा बोला था इसको। श्रद्धा, उसमें एक चीज और जोड़ लो। श्रद्धा पर बहुत विवरण है, वैसे तो बहुत विस्तार है, बहुत बढ़िया चीज है, अमृत वस्तु है ये।
ये सर्व साधन की माता है। श्रद्धा हो तो आदमी साधन करे, श्रद्धा ही न हो तो क्यों करेगा। तो एक चीज ये है, ऐसा कहा गया कि श्रद्धा का मुख्य बल श्रद्धेय होता है। एक बिंदु और जोड़ देता हूं, हमारी श्रद्धा को संभालना, एक तो मुझमें श्रद्धा सामर्थ्य होनी चाहिए। अगर तमोगुण रजोगुण बहुत होगा तो श्रद्धा नहीं बनती। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। अंतःकरण जो पूर्व जन्मांतर कृतम जो कमाई है, ऐसा भाष्यकार ने वहां लिखा है। आप लोग जब गीता जी पढ़ोगे तब देखोगे। जन्मांतर कृतम ये शब्द लिख दिया। पूर्व जन्मों से जो अंतःकरण में सामर्थ्य आती है, उस सामर्थ्य से श्रद्धा महारानी हमारे को वर्ण करती है, अनुग्रह करती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। फिर श्रद्धा चुनाव करती है श्रद्धेय का। यो या श्रद्धा एव सा, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वही बन जाता है। लेकिन श्रद्धा का अवलंबन होता है श्रद्धेय। यह आवश्यक है। जिसमें श्रद्धा हो वह व्यक्ति अगर श्रद्धा के योग्य लगता रहता है तो फिर श्रद्धा थोड़ा सरल हो जाती है। और जिसमें मैं श्रद्धा करूं, अगर वह थोड़ा उपटाव हो जाए तो फिर मेरी श्रद्धा जो है वो टूट जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने कहा तो श्रद्धा तो तुम ज्यादा क्या करोगे, मैं ही तुम्हें श्रद्धा देता हूं। गीता जैसा का नहीं। तस्य तस्याचनां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम श्रद्धां विदधामि, ऐसा कहा। और इसी संदर्भ में विश्वास के लिए उन्होंने कहा कि विश्वास जो है वो निष्ठा को बोलते हैं चूंकि, तो इसलिए वहां अवलंबन की इतनी आवश्यकता रहती नहीं। फिर वो तो गुण दोष पर आधारित रहती नहीं। ठीक है। अच्छा चलिए आगे। श्रद्धा श्रद्धे अश्रद्धे, ये द्विवचन है स्त्रीलिंग का। श्रद्धा अश्रद्धे, श्रद्धा च अश्रद्धा च इति। श्रद्धा और अश्रद्धा विधिवृत्तियां हैं, अलग अलग है। श्रद्धा श्रद्धे वृत्ति कहते हैं। श्रद्धा श्रद्धे क्या शब्द है? धृति करे, इतरे धृति ही, धृति वाले धारणा शक्ति। धृति वो एक खास वृत्ति है जब इंद्रियां और मन किसी प्रसंग में हारने लग जाए, थक जाए, उस समय अगर यह वृत्ति प्राप्त हो जाए तो वह व्यक्ति टिक जाता है, लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होता, फिर वो संभाल लेती है। अवसाद प्राप्त होने पर भी इंद्रियों का उत्तंभन कराने वाली वृत्ति को धृति बोलते हैं। इसको दृष्टांत ले लेते हैं। जैसे कोई तैर रहा हो गंगा जी में, अच्छा गंगा जी तो बड़ी बात हो जाएगी, चलो नदी में तैर रहा हो, अब बीच में गया तो थक गया, अब पाँव हाथ पाँव चलते नहीं कहने से, तो अब तो डूबना ही है,
लेकिन अगर उसका धैर्य बना रहा है ना, तो धीरे 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 संभव है कि वो किनारे लग जाए। ये धृति जो है थक जाने के बाद भी उसको थामे रहती है। धृति इतरे माने बाकी वृत्तियां। क्या वृत्तियां हैं? ह्री माने लज्जा, ह्रीर धीर माने बुद्धिमानी, ह्रीर धीर भी माने भय, लज्जा, बुद्धिमत्ता, भय, ह्रीर धीर भीर इत्येवम आदि इत्यादि 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 असंख्य वृत्तियां हैं। किसका नाम ले, तो मोटा मोटा नाम ले लिया। इसमें भी सूत्र चल रहा है, दृश्य में अनेकत्व है, वृत्तियां अनेक है। भासयति एकदा चिति ही, देखो तो सूत्र सामने आया, एकधा चिति एवं भासयति। तो दृष्टा एक होता है और दृश्य में अनेकत्व होता है। असंख्य दृश्यों को उद्भासित करने के लिए दृष्टा को अनेक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस विवेक में एक और चीज सामने आती है, दृश्य बहिरंग होता है और दृष्टा दृश्य की अपेक्षा अंतरंग होता है। ठीक है, अरे समझ भी लो ना, ठीक है ना। रूप बाहर है, नेत्रेंद्रिय उसकी अपेक्षा भीतर है, नेत्रेंद्रिय बाहर है, उसकी अपेक्षा मन भीतर है। तो दृष्टा दृश्य की अपेक्षा अंतरंग है। तो जो मन का दृष्टा होगा फिर वो मन के भी भीतर होना चाहिए। तो सर्वांतर जो तत्व है उसका नाम है चिति। पहले उन्होंने कहा साक्षी, दो नाम दिए थे, साक्षी साक्षातीक्षते, दूसरा नाम दिया दृक्, और दृढ़ मात्र जो कभी भी दृश्य नहीं बने। दो बात कही थी। अब यहां आकर के एक और नाम लेते हैं, भाषयति एकधा चिति। जिसको हमने साक्षी कहा था, जिसको हमने दृक् तत्व कहा था, वह चूंकि सबका प्रकाशक है, सब उसी की उपस्थिति में प्रकाशित हो रहे हैं, सारी वृत्तियां प्रकाशित हो रही हैं, जिसकी उपस्थिति में वृत्तियों का वो दृष्टा है, दृष्टा जड़ नहीं हो सकता। ये इसलिए शब्द लिखा चिति ही। दृष्टा कभी भी जड़ नहीं हो सकता। तो अगर दृष्टा जड़ नहीं हो सकता, चेतन होता है, तो फिर दृश्य क्या होगा? तो उस नियम के अनुसार ये एक और सूत्र बना कि दृश्य में जड़ता है। जो पर प्रकाश्य वस्तु है, इस शब्द को समझ लो, पर स्वयं प्रकाश नहीं है, उसको कोई और प्रकाशित करता है।
जैसे रूप है, तो रूप स्वयं अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहा है, बल्कि नेत्र से प्रकाशित हो रहा है। नेत्र भी स्वयं प्रकाशित नहीं हो रहा है, मन से, मन भी स्वयं नहीं, तो चिति तत्व से, तो जो इसको बोलते हैं परक प्रकाश से, दूसरे के द्वारा जो प्रकाशित हो वह चेतन वस्तु नहीं है। तो इसलिए एक सूत्र बनाते हैं, मोटा मोटा सूत्र है ये, यद दृश्यम तज्जड़म, यद दृश्यम तज्जड़म, यद दृश्यम तदनेकम। दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा बोलेंगे यद दृश्यम तद बहिरंगम, ये भी बोल सकते हैं ना, जो दृश्य है वो बहिरंग है, बाहर है। और इसका उल्टा भी सूत्र मनन अपने आप करते रहना चाहिए। इसका उल्टा भी कलाम कर ले, यद दृढ़ तत्चेतनम, सब प्रकाश जो है उसको चेतन बोलते हैं। यद दृढ़ तद अंतरंगम, यद दृढ़ तद न अनेकम। तो ऐसे ध्यान करना चाहिए। तत्व एकम एवं, है ना। तो जो दृश्य है वो अनेक है, ये एक है। दृश्य में जड़ता है, इसमें चेतना है, इसी को चेतन बोलते हैं। एक सूत्र और ले लें, जो बहिरंग है, समझते हुए, हाँ लिखोगे समझोगे, जो बहिरंग है वो आत्मा नहीं है। आत्मा कहाँ मालूम पड़ता है? भीतर। तो जो बाहर है तो नेचुरली फिर वो आत्मा तो नहीं है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि रूपम दृश्यम, तो रूप दृश्य है और वो बहिरंग है। तो अगर वो बहिरंग है तो वो आत्मा नहीं है। ये तो स्पष्टम। आपका शरीर रूप है कि नहीं है? आप बोल चुके हो स्पष्टम। ध्यान है कि आप सभी लोगों ने ये बोल दिया है, क्योंकि रूपम तो हम अपने शरीर के बाहर वाले को बोलते हैं कि नहीं। तो ये हाथ क्या है? रूप नहीं है, ये भी तो रूप ही है। यद नेत्र भाष्यम तत्सर्वम रूपम, रूप की परिभाषा ये है। छोटी परिभाषा, बड़ी बात बनेगी। छोटी परिभाषा ये है, यद नेत्र भाष्यम तत्सर्वम रूपम, जिस किसी चीज को आप नेत्र से देख लेते हो वो सब का सब रूप है। तदनुसार इदम शरीरम अपि रूपम, तो उसके अनुसार यह शरीर विरूप है। नारायण। तो तस्मात् बहिरंगम, अब आप भूल चुके हो, आप पीछे नहीं जा सकते। तस्मात् बहिरंगम, अब बोलना ही पड़ेगा। तस्मात् जड़म, बोले क्या कहते हैं आप? अभी एक कीड़ा आया था, किसी के कुर्ते में बैठा, वहां पे नहीं, तो बेचारे गड़बड़ा गए।
उसको कहा कि मेरे को छोड़ो, दूसरे पे जाओ तो कोई बात नहीं, तो उसको उड़ा दिया और उनके बाहर चला गया। खैर पता नहीं बाहर गया है कि नहीं गया है लेकिन तो जड़म कैसे बोलते हो? जड़म तो भाई बोलना ही पड़ेगा। अदृश्यम तद जड़म तद बहिरंगम तद अनात्मा। तो ये पुष्प को देख के रूपम रूपम मत बोलना तो पहले तो ये शरीर को ही ले लो, तो ये तो अनात्मा बना। फिर इंद्रियां, वो भी दृश्य है, दृश्यत्वात् फिर सारे रूप लगेंगे उसमें। फिर मन, तो जो अंतरंग नहीं है वो आत्मा नहीं हो सकता। ये अंतरंगता बहिरंगता का विभाग कैसे करते हो आप? कैसे बोलते हो ये चीज अंतरंग है और ये चीज बहिरंग है? बहुत स्थूल दृष्टि से तो शरीर को बीच में रख करके अंतरंग और बहिरंग बनाते हैं। आप सभी लोगों ने वस्त्र पहना है तो शरीर की अपेक्षा में बहिरंग है, उसकी अपेक्षा ये टेबल बहिरंग है, उसकी अपेक्षा ऐसे है। तो जब आप भीतर की बात करते हो तो अंतरंग बहिरंग का विभाग करने वाला कौन है? तो इसको बोलते हैं देश नहीं है। ध्यान रखना, देश में दूरी और नजदीकी का विभाग नहीं है। देश को जब विभाग का आधार बनाते हैं, देश में स्पेस, तो एक चीज जो है वो हमारे शरीर से दूर है तो दूर है और हमारे शरीर से निकट है तो निकट है। तो यहाँ अंतरंग बहिरंग का आधार देश नहीं है। पहले और बाद में ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ विभाग का आधार क्या बना? काल बना। एक चीज पहले है और एक चीज बाद में है। एक अनुभव क्षेत्र में बात है कि आपके अनुभूति क्रम में ध्यान देना और समझना, आपके अनुभूति क्रम में प्रथम अनुभूति किसकी है और फिर बाद में किसकी है और उसके बाद में किसकी है और उसके बाद में किसकी है। तो अनुभूति क्रम के आधार पर अंतरंग और बहिरंग का विभाग होता है। जैसे रूप की अनुभूति से पहले इंद्रिय की अनुभूति है, ठीक है, और इंद्रिय की अनुभूति के पहले मन की अनुभूति है। ठीक है, और मन की अनुभूति के भी पहले जो है वो अंतरंग है, सर्वांतर हुआ। तो सबसे जो प्रथम अनुभूति है वो आत्मा की अनुभूति है, स्व की अनुभूति है। देखो भला, कई बार आदमी जो है सो के जगता है अचानक, तो उसको किसी चीज का ख्याल नहीं आता, केवल ये अनुभव होता है कि मैं जग गया हूँ,
होश में हूँ, कहाँ जाना है, मैं हूँ कहाँ, कैसा है, वो सब कुछ स्फुरित नहीं होता। वो क्षणांतर में स्फुरित होता है, बाद में, आधे क्षण बाद में या एक क्षण बाद में या 2 क्षण बाद में। तो ऐसा अनुभव हुआ होगा। तो लेकिन सबसे पहले स्वानुभूति है, इसके बाद फिर मानस की अनुभूति है, फिर उसके बाद इंद्रियों की अनुभूति है, फिर उसके बाद विषय संसार की अनुभूति है। अनुभूति का एक क्रम है, उल्टा नहीं हो सकता, व्यतिक्रम नहीं हो सकता कि पहले संसार की अनुभूति हो जाए बाद में इंद्रियों की, तो होगी कैसे? वो तो हो नहीं सकता। तो सर्वांतर वही है जो स्वतः अनुभव स्वरूप है, निरंतर। इसलिए आप आरती करते हो ना, तो मंत्र याद दिलाने के लिए है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। जिसको मैं आराध्य समझ के आरती कर रहा हूँ, वो तो हमारा अंतरात्मा है, हमारा प्रभु हमारा अंतरात्मा होके बैठा है। वो भाषित है, तब बाकी चीजें भाषित होती हैं। देखो ये मंत्र आप लोग पढ़ते हैं रोज ही, और उसको भाषित होने के लिए सूर्य नहीं चाहिए। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न विना विद्युतो भांति कुतः अयम अग्नि। अग्नि लेके दिखा रहे हो उसको आप, और फिर उसी को बोल रहे कुतः अयम अग्नि। इस अग्नि की क्या औकात है? तो फिर कैसा है वो? तमेव भांतम, स्वानुभूति निरंतर है। प्रथम कहना भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि उस अनुभूति की निरंतरता होने के कारण प्रथम शब्द का उल्लेख नहीं हो सकता। प्रथम तो तभी होगा ना जब उसका प्रागभाव हो, पहले अनुभूति नहीं हो, फिर समझ आया अब ये अनुभव हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद। इस हाल में कोई नहीं था, फिर एक आदमी आया, उसको बोलेंगे प्रथम। फिर हम कहेंगे इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। तो ये क्रम जो है ना, वो तो तब उल्लेख होगा जब पहले उसका प्रागभाव हो, प्रागभाव पहले का अभाव। तो अब ऐसी स्थिति है, इसलिए उसको प्रथम भी नहीं बोल सकते। स्वप्रकाश, निरंतर अनुभव स्वरूप, भाव भाव दोनों का अनुभव उसी से होता है। नारायण। तो यह जो चिति है वो अंतरात्मा बनी, फिर सर्वांतर होने के कारण यह जो चिति तत्व है, इसी को आत्मा बोला जा सकता है। और मनस तत्व को आत्मा नहीं बोल सकते। हेतु क्या है? बहिरंगत्वात्, क्योंकि ये बहिरंग है। इंद्रियों को आत्मा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि बहिरंग है। देह को आत्मा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये बहिरंग है। और देह बाह्य तो फिर बोल ही नहीं सकते। तो यत् बहिरंगम तदनात्मा, ये सूत्र बन गया। तो यत् सर्वांतरः तदेव आत्मा। का
सा चिति, कौन है वो, कैसा है वो, उसका स्वभाव है चैतन्य, उसका स्वभाव है निर्गुण और उसका स्वभाव है साक्षी, है ना। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि